तो आज हम जानेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर 4 सेक्शन आते हैं। पहला हमारा है विषमबाहु त्रिभुज, हम इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है समबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज और चौथा समकोण त्रिभुज। इन चारों के बारे में हम जानेंगे और इसका फॉर्मूला जानेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका भी कोई कमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज। त्रिभुज यानी जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। फिगर में देखिए, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं 1, 2 एंड 3। जिस त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, 1, 2, 3। त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। त्रिभुज के अंदर आता है विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एंड समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, मतलब तीनों भुजा जो हैं अलग अलग होती हैं, उन्हें हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है और तीसरा एंगल ये। ठीक है। हम मान लेंगे इसे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये 1 है तो ये 2 होगा और ये 3 होगा, तीनों अलग अलग हैं। तो इसकी पहचान ये है कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो ध्यान से आप लोग समझिए, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ गए आप लोग? अब बात करते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है उसे भी हम फिगर से जानेंगे। देखिए, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। पहला हमने क्या जाना विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अब बात आती है, ध्यान से समझिए, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हमें पहचानना पड़ेगा कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। अगर आप इसी वीडियो में ये चारों को अच्छे से जान लेंगे तो क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी रहेगी। तो हम बात कर रहे थे समबाहु त्रिभुज की। ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से? अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज की। ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान होती है लेकिन तीसरी भुजा असमान होती है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसके समान है मगर ये समान नहीं होगा। ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा मगर ये ए नहीं होगा, ये बी होगा। ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं लेकिन तीसरी समान नहीं होती है तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज क्या होती हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, ये ए और ये तीनों समान होती हैं, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। समझ गए आप लोग? तीनों को मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। आप लोग माइंड में अपने रखे रहिए अच्छे से कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, अच्छे से आप जान लीजिए। अब बारी आती है समकोण त्रिभुज की। समकोण, चलिए, ऐसे त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उन्हें हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, हम एक बना रहे हैं
सबसे पहले तो देखिए ये परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा है तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और ये कोण ऐसे नहीं बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। बन रहा है ना दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण। ऐसे त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उन्हें हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आई होप आप लोग को ये चारों अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने मेंसुरेशन में चौथी टॉपिक कवर की है जिसका नाम था त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें हमने कवर किया विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इन चारों के बारे में मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके बता दिया है, ठीक है। और चलते हैं, हम एक एक टॉपिक लेते हैं और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि कौन सा ये त्रिभुज है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। तो जानने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं जो कि है विषमबाहु त्रिभुज का फिगर। यहां बनाते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप तो त्रिभुज की जो बाहरी एरिया की बाउंड्री होती है उसे ही हम परिमाप कहते हैं। त्रिभुज के बाहरी एरिया तीनों का योग, ठीक है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही हमारा परिमाप होता है। तो परिमाप हमारा क्या हो सकता है? विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? चलिए देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप क्या है विषमबाहु त्रिभुज का? चलिए बताइए। तीनों का योग, अभी मैंने बताया ना, इस विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं का योग यानी a प्लस बी प्लस सी, यही है ना तीनों का योग, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। आप फॉर्मूला लिखते भी जाइए और अच्छे से लर्न करते जाइए। तो चलिए हम जानेंगे कि अर्ध परिमाप क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा अर्ध परिमाप कहलाता है, जिसे हम S बराबर करते हैं क्या? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये सब फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो क्वेश्चन हल करने में आपको आसानी मिलेगी। अब बारी आती है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में S ब्रैकेट में S माइनस A S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है। ये हमारा अर्ध क्षेत्रफल हो गया, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का ही दूसरा फॉर्मूला, जब कभी ऊंचाई पूछ रहे प्रश्न में कि क्षेत्रफल की ऊंचाई क्या है, ठीक है। जब ऊंचाई की बात आ जाए तब वहां पे ये फॉर्मूला लागू होगा। ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से, और फॉर्मूला को लिखते जाइए और नोट भी करते जाइए, याद करिए। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। अब इसके आगे हम जानेंगे
समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।